परमात्मा एक है तो अनेक की पूजा क्यों की जाती है स्वामी जी? यह तो अज्ञानता से चली आ रही परंपरा है। देखिए गीता क्या कहती है कि केवल उत्तम पुरुष ही परमात्मा है। उत्तम पुरुषत्वन्य परमात्मा इति उदाहरता। केवल क्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष ही परमात्मा है। हर हिंदू की गीता पर श्रद्धा है, लेकिन गीता पढ़ने पर श्रद्धा है। गीता क्या कहती है उस पर श्रद्धा नहीं है, उसका आदेश मानने के लिए कोई तैयार नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में मान्यताएं चल जाती हैं कि देखो अमुक देवता की पूजा नहीं करोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। अधिकतर लोग डर के मारे कि जो परंपरा से चला आ रहा है, हमारे घर में कुल देवता की पूजा, कुल देवी की पूजा, जो ग्राम देवता है उसकी पूजा, जो परंपरा से कोई महापुरुष को परमात्मा मानकर जो पूजने की परंपरा चल गई है, यदि हमने पूजा नहीं की तो समाज हमें बहिष्कृत कर देगा। आज का हिंदू समाज न अपने वेदों को पढ़ना चाहता है, न उपनिषद को, न दर्शन को, न गीता को। गीता में अभी मैं बता रहा था कि 3 पुरुषों की विवेचना की गई है, क्षर के, अक्षर के और उत्तम पुरुष की। क्षर पुरुष कौन है? आदि नारायण, जो अक्षर के मन का स्वाप्निक रूप है और उन्हीं के संकल्प बहुश्याम प्रजायति से सृष्टि की रचना हुई है। उन्हीं आदि नारायण से ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ईश्वर, सदाशिव, पंच देवताओं का प्रकटन होता है और सारी सृष्टि का प्रकटन होता है। आज का हिंदू या तो ब्रह्मा विष्णु शिव की पूजा करेगा, बहुत होता है तो नारायण की भक्ति करेगा। और तो और सबसे अधिक आश्चर्य की बात है, आप गुजरात में जाएंगे तो खोड़ियार देवी का करोड़ों का मंदिर मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये कई ऐसी देवी देवता हैं जिनका कहीं किसी पुराण में कोई वर्णन ही नहीं है। संतोषी माता का वर्णन कहीं पुराण में नहीं है, साईं बाबा का वर्णन कहीं पुराण में नहीं है। ये तो आजकल की बातें हैं। एक सूफी फकीर थे, उनको परमात्मा मान करके पूजा करने लगा। तो हिंदू समाज ये नहीं देखता है कि हमारे वेद शास्त्र में क्या लिखा है, क्या हमारी गीता कहती है। अभी दाहोद, गुजरात के दाहोद जिला है, वहाँ एक चुड़ैल माता है। अब पूछिए चुड़ैल माता कौन सी माता हो गई, लेकिन उनकी भी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा हो रही है। पूछा जाए गीता में क्या लिखा है, नहीं लिखा है, लेकिन जो परंपरावादी लोग हैं वही जाएंगे। आप उनको रोकेंगे तो आप पर पत्थर मारेंगे। उनको गीता से मतलब नहीं है, वेद से मतलब नहीं है, उपनिषद से मतलब नहीं है, वेदांत दर्शन में क्या लिखा है इससे कोई लेना देना नहीं है। जब समाज अंधविश्वासी हो जाता है, अज्ञानता फैल जाती है, तो उसकी बाढ़ को रोकना कठिन हो जाता है। जैसे एक कहावत कही जाती है, लोकतंत्र या भीड़ तंत्र। लोकतंत्र किसके लिए होता है? जहाँ की जनता प्रजा शिक्षित हो तो वहाँ लोकतंत्र अच्छा होता है। अशिक्षित जनता को जो उग्र हो उसमें लोकतंत्र से नियंत्रण करना कठिन होता है, क्योंकि वो स्वतंत्रता की भाषा स्वेच्छाचारिता मान लेता है। हर व्यक्ति कहता है कि जो हम चाहें हम करें, उसके लिए कानून कोई मायने नहीं रखता। इसलिए जब ग्रंथों का पठन पाठन बंद हो जाता है, धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं रहता, तो अज्ञानता के अंधकार में नए नए देवी देवताओं की कल्पना हो जाती है और समाज अशिक्षा के कारण, कुछ भय के कारण, कुछ सामाजिक लज्जा के कारण या सामाजिक दबाव के कारण एक से अनेक परमात्माओं की कल्पना कर लेता है और पूजा पाठ करना शुरू हो जाता है। वो जानता है कि वेद इसका समर्थन नहीं करते, क्योंकि उपनिषदों में क्या कहा गया है? एकम एव अद्वितीयम। परमात्मा एक है, उसके समान दूसरा कोई नहीं। ये वेद की व्याख्या है सत्यपति ब्राह्मण, उसमें क्या लिखा है? यो अन्याम देवताओं उपासते सह न वेद यथा पशुभि एव देवानाम। यजुर्वेद का व्याख्या ग्रंथ है। जो एक परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी की भक्ति करता है वो विद्वानों में पशु के समान है। आप जाकर ये कामाख्या में कहिए, आपको मार मार कर भुर्ता बना देंगे, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। इसलिए अशिक्षित व्यक्ति को समझाना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि वो किसी शास्त्र ग्रंथ को नहीं मानता, वो परंपरा को मानता है। और परंपरा, अंध परंपरा तब पैदा होती है जब समाज में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है। तो इसलिए इस अशिक्षा के जड़ में, ये सारी परंपराओं की जड़ में क्या है? धार्मिक अज्ञानता। और जब तक धार्मिक ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा तब तक बहुदेववाद नहीं हटेगा। देवता किसको कहते हैं? जिसमें दिव्य गुण हो। हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है? मातृदेव भव, पितृदेव भव, अतिथि देव भव, आचार्य देव भव। माता देवता है प्रथम, जिसने जन्म दिया है। पिता देवता है, पालन पोषण किया है। आचार्य देवता है, ज्ञान दिया है। ये प्रत्यक्ष चेतन देवता न हो तो हम क्या है? हमारा जीवन पशु के समान होता है।
इसलिए इन चेतन देवताओं की पूजा करनी चाहिए। परमात्मा कहाँ रहता है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठत्। परमात्मा ने जो मंदिर बनाया है आपके हृदय में ही अपना मंदिर बनाया है। उस हृदय में बना हुआ जो परमात्मा का मंदिर है, मृत्यु भी उसको नष्ट नहीं कर सकती। आपका शरीर नष्ट हो सकता है पंचभौतिक, लेकिन हृदय नष्ट नहीं हो सकता। मृत्यु के बाद भी हृदय रहता है। इसलिए अपनी आत्मा में जो अंतरात्मा के रूप में परमात्मा विराजमान है, उसकी भक्ति करनी चाहिए। देखिए उपनिषदों में क्या लिखा है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा। एक परमात्मा सभी प्राणियों के अंदर सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सत्ता से सर्वत्र व्यापक है और सभी प्राणियों की क्या है? अंतरात्मा है। उसके बिना किसी भी प्राणी का अस्तित्व नहीं। कर्माध्यक्ष, सबके कर्मों को देखता रहता है, कर्मों के अनुसार फल देता है। सर्वभूत अधिवासा, सर्वभूत अधिवासा का तात्पर्य क्या है? सभी प्राणियों का वास स्थल है। उसी के मुक्त के आनंद में सभी प्राणियों को रहना है। इसलिए उपासना किसकी? जो अनादि हो, अनंत हो, सच्चिदा अनंत हो, केवल एक परमात्मा ही उपास्य है। इसलिए वेद उपनिषद दर्शन में एक परमात्मा को छोड़कर किसी की भी भक्ति करने का विधान नहीं है। हाँ, देवता की पूजा करनी चाहिए। पूजा का अर्थ क्या है? गुणों की पूजा। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या है? ऐतिहासिक ऐसा महान व्यक्तित्व है जैसा सृष्टि में कोई हुआ नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा आदर्श भाई नहीं, आदर्श पिता नहीं, आदर्श पुत्र नहीं, आदर्श राजा नहीं। इसलिए हर भारतीय को चाहिए कि उनके प्रति श्रद्धा रखे, उनके गुणों के प्रति श्रद्धा रखे, उनके गुणों को आत्मसात करे। यही उनकी सच्ची पूजा है। भगवान शिव की पूजा क्या है? जैसे भगवान शिव ने संसार से संबंध तोड़ लिया है। कहाँ रहते हैं? कैलाश की गुफा में। क्या करते हैं? दिन रात ध्यान करते हैं। हम भी उनके पद चिन्हों पर चलें, हम भी उनकी तरह परमात्मा की खोज करें, परमात्मा का ध्यान करें। ये है भगवान शिव की सच्ची पूजा। ऐसा नहीं कि शिवलिंग पर पानी गिरा दिया तो भगवान शिव की सच्ची भक्ति हो गई। ये तो परंपरावादी पुराणों के अंदर सब इधर उधर लिख दिया गया है। ऐसा करने का उपदेश वेद में, उपनिषद में, दर्शन में, गीता में कहीं भी नहीं है। जब सत्य शास्त्रों का ज्ञान फैलेगा तो इस तरह की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी।